Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 8 के सिलेबस में से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इसका यूनिट नंबर 1 है। बेटा हमने इसको स्टार्ट किया, हमने डिस्कस किया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं क्या। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो बेसिकली टेक्नोलॉजीज हैं जिनको आज के दौर में हम लोग चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए या आसान तरीके से किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ज़रिए हमारा काम करने का तरीका आसान हो जाता है, जिसके ज़रिए जो है वो हम ह्यूमन एफर्ट्स कम खर्च करते हैं और मशीनों से काम ज़्यादा लेते हैं। इसके फायदे और नुकसान सारा कुछ मैंने आपको बताया। बेटा हमने लास्ट वीडियो के अंदर रोबोट्स को डिस्कस किया, वो हैं क्या, वो काम क्या करते हैं और वो किस तरह और किस लिए डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद बेटा हमने इसके अलावा जो है डिस्कस किया सेल्फ ड्राइविंग कार्स को, वो क्या होती हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसके अलावा जो है वो बेटा हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल बच्चा बच्चा इस्तेमाल कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे कैसे और क्यों इस्तेमाल हो रही है, लाइक कि हमने चैट जीपीटी के एग्जांपल के साथ उसको डिस्कस किया था। तो ये वो टेक्नोलॉजीज थी जो कि इमर्जिंग हैं। आज इसी को नेक्स्ट बढ़ाते हुए आगे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा 3D इमेजिंग। 3D इमेजिंग और होलोग्राफिक इमेजिंग, इसके अलावा नेक्स्ट भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग 3D इमेजिंग की तरफ आते हैं। 3D मतलब होता है 3 डायमेंशनल, 3 कोनों वाले या 3 साइडों वाली, ठीक है। ये वो ऐसी टेक्निक और टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जो है वो हमें एक इमेज ऐसे नजर आता है, लाइक जैसे हम बिल्कुल उसके सामने जिस तरह खड़े हुए हैं, हमारी लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट तीनों चीजें जो है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नजर आ रही है। तो इसको हम 3 डायमेंशनल इमेजिंग कहते हैं, यानी 3D इमेजिंग। 3D imaging is a technique for giving depth to an image. Depth to an image का मतलब ये है कि इमेज को अच्छी तरह से समझने के लिए ये हमें टेक्निक मदद देती है। डेप्थ मीन गहराई में जाके, लाइक जो है वो एग्जांपल देते होता हूँ मैं कि जब हम आर्किटेक्ट से अपना नक्शा बनवाते हैं, वो हमें पेपर पे नक्शा बना के दे देता है, तो उसके थ्रू जो भी हमारा बिल्डर होता है वो उस बिल्डिंग को बिल्ड कर देता है। लेकिन अगर हमारी ये तसव्वुर में हो कि हम देखना चाहते हैं कि अगर ये मैं बिल्डिंग बनवाऊंगा इस नक्शे के थ्रू तो वो कैसी नजर आएगी, तो उसको वो 2 डायमेंशन से, यानी जो उसने पेपर पे स्केच बनाया था उसको 3 डायमेंशन में वो चेंज कर देता है, जिसके जरिए हमें बाकायदा नजर आता है कि ये बिल्डिंग जब बाकायदा बन जाएगी तो फिर कैसी नजर आएगी। ठीक है बेटा। सो सिंपल इमेजेस are created on a 2D plane with height and width, whereas 3D imaging gives the dimension of depth to the image also। जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रू 2D इमेज के अंदर क्या होता है कि नक्शा नवीस हमें जस्ट ओनली पेपर के ऊपर जो है वो मॉडल क्रिएट करके दे देता है कि यहाँ पे ये चीज बननी है, और उसको वो स्केल्स की फॉर्म में या डिफरेंट शेप्स ऐसी दे देता है जिससे हमें अंदाजा हो जाता है। बट जो ये 2D इमेज है दैट इज अ प्लेन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइट और विथ उसकी हमें नजर आती है। लेकिन जो 3D इमेजिंग है उसके अंदर 3 डायमेंशन उसकी नजर आती हैं, उसकी डेप्थ भी हमें नजर आती है, उसके विथ और हाइट के साथ उसकी डेप्थ यानी गहराई भी नजर आती है, और फिर हमें लाइक ऐसे लगता है कि एक्चुअल इमेजिंग ऐसी होगी। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें जहां पे ये इस्तेमाल हो रहा है बेटा, तो उसकी है ये सम ऑफ द एप्लीकेशंस आर कंप्यूटेड, दैट इज टोमोग्राफी, इसको सीटी भी कहा जाता है। कंप्यूटर के जरिए जो है वो 3D इमेजिंग क्रिएट करना। 3D लेजर स्कैनिंग, 3D लेजर स्कैनिंग के अंदर ये होता है कि जो है ना मशीन स्कैन करती है इंसान को इस तरह के पूरी की पूरी बॉडी इंसान की स्कैन होती है, और वो ऐसे ही लगता है कि जैसे जो है वो इंसान की बॉडी के अंदर जैसे सिटी स्कैन हम लोग करवाते हैं, अंदर से हर चीज जो है इंसान को एक्चुअली जो है वो 3 डायमेंशनली वो दिखाता है। उसके बाद मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज एमआरआई। एमआरआई आपने हेल्थ देखा होगा कि एमआरआई जो हमारी पूरी हड्डियों का स्ट्रक्चर हो गया हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक्चुअल में चेक करवाती है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और 3D मूवीज, 3D मूवीज यानी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो बहुत ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं हमें, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है ब्लास्ट होती हैं, जैसे गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। मोस्टली उनको जो है वो एक्चुअल में रियलिटी में नहीं बनाया जाता, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाया जाता है कि उसको लाइक हमें नजर ऐसे ही आता है कि एक्चुअल में ये वैसा हो रहा है, लेकिन असल में वो क्या होता है, उन्होंने 3D इमेजिंग के थ्रू उसको 3D कॉन्टेक्ट्स जो हैं, कंटेंट्स जो हैं उसके वो क्रिएट किए होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद होलोग्राफिक इमेजिंग, होलो मीन होता है खाली,
लाइक जस्ट अ ग्लास, हमें एक जैसे ग्लास है पानी पीने वाला वो हमें नजर आता है, बट वो होता है 3 डायमेंशनल, उसकी विड्थ भी होती है, उसकी हाइट भी होती है, और हमें वो नजर आता है जस्ट लाइक अ होलो शेप, ठीक है, यानी वो एक हमें ग्लोब की शेप में नजर, होलो की शेप में नजर आता है। 3D होलोग्राम इज अ 3D प्रोजेक्शन। अब ये भी 3 डायमेंशनल होता है, डेप्थ होती है इसके अंदर, हाइट होती है और उसकी विड्थ होती है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ अ 3D रिकॉर्डेड इमेज, 3D रिकॉर्डेड इमेज होता है दैट मैचेस ऑलमोस्ट एग्जैक्टली विद द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, वे बिल्कुल उसकी कॉपी क्रिएट कर देता है जिस तरह ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3D इमेजिंग के अंदर हमें लगता है कि ये चीज बन के ऐसी नजर आएगी, तो ये हमें फेस टू फेस वैसे ही दिखा देता है जस्ट लाइक ये चीज अब ऐसी है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे जो है वो प्रोग्राम्स देखे होंगे जिनके अंदर एक्ट करके दिखाए जाते हैं, वो 3D एक्ट्स होते हैं, हमें लगता है ये फायर यानी आग जल रही है, हमें लगता है कि यहाँ पे ये कोई भूत आ गया, एक्चुअली वो लेजर्स के थ्रू जो है वो ऐसा 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट किया जाता है जो कि होलोग्राफिक होता है, और वो होलोग्राफिक इमेज हमें ऐसे ही नजर आता है जैसे हमारे सामने वही शेप, वही शक्ल, वही चीज जो है वो नजर आ रही है, वो खड़ी हुई है। You do not need to use 3D glasses to see these images. 3D ग्लासेस हमें यानी जो हमें ऐनक है 3 डायमेंशन वाली वो हमें यूज नहीं करनी पड़ती, बल्कि एक्चुअल में वो ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इमेज ही ऐसा बन जाता है कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो 3 डायमेंशनल है। उसके बाद 3D होलोग्राफिक इमेजेस इज कॉमनली यूज्ड, अगर हम इसके इस्तेमालात की बात करें, इन मीटिंग्स के दौरान जो है वो यूज किया जाता है चीजों को दिखाने के लिए, लाइक ये चीज इस तरह नजर आएगी, लाइक मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, लाइक मैं एक जो है वो मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कोई चीज बना रहा हूँ, मैंने गाड़ी बनाई है, मैं उस गाड़ी का एक पूरा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, उसकी हर चीज डिजाइन कर लेता हूँ, और वो फिर मैं चीज जो है दिखाता हूँ अपने, जिस चीज को हम बेचना चाह रहे हैं उसको, या फिर हम मीटिंग पर्सन को जो हमारे हेल्प आउट करते हैं कि मैंने ये पार्ट इस तरह डिजाइन किया और ये इस तरह नजर आएगा बिल्ड होने के बाद। उसके बाद आ जाता है एग्जीबिशन लाइक जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि एग्जीबिशन के अंदर जो है एक्चुअल इमेज नहीं होता, बल्कि वो उसका लेजर से इमेज बना के हमें दिखाते हैं कि ये जो है चीज जब बन जाएगी तो ये ऐसी नजर आएगी। एजुकेशन के अंदर जो है वो चीजों को सिखाने के लिए जो है 3D सॉरी होलोग्राफिक इमेजिंग का 3D इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मिलिट्री मैपिंग जो फौजी जो है मशकें जो है इसके थ्रू की जाती हैं, यानी फौजी अपने ट्रेनिंग्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल के अंदर इसके इस्तेमाल आता है, यानी हेल्थ केयर के अंदर। आर्ट यानी इसके थ्रू जो है वो तस्वीर या फिर ऐसे ग्राफिक्स बनाए जाते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, कोई चीज जैसे मैंने बताया गाड़ी बना के दिखा देना, अभी वो बनी नहीं लेकिन उससे पहले ही उसको दिखा देना, मोबाइल फोन बना नहीं उसको पहले उसको उसका एक मॉड्यूल बना के दिखा देना, एंड मैनी मोर, और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हैं जो 3D टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा, तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट इसकी टर्म्स जो है हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की उसको देखते हैं कि वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो हमें सामने नजर आती है लेकिन रियलिटी में हमारे पास पड़ी हुई नहीं होती, यानी दूर से हमें वो ऐसा फील होता है कि वो हमारे पास पड़ी हुई है। लाइक हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके अंदर हम ये होता है कि हम लोग यहाँ पे बैठे किसी के साथ अगर बात कर रहे हैं और वो हमारे साथ बात कर रहा है वीडियो कॉल के ऊपर, तो हम लोग को ऐसे लगता है कि जस्ट लाइक हम लोग आमने सामने बैठ के बात करते हैं, दैट इज द वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल मीन होता है कि वो जगह जो हमसे मतलब फासले पे हम एक दूसरे से बैठे हुए हैं, दैट इज नॉट इन द रियल फॉर्म। सो वर्चुअल रियलिटी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। सो द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देना that can be viewed through virtual reality headset और VR। यहाँ पे virtual reality headset और VR आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो है वो क्लब्स बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जो बच्चों के लिए उन्होंने जो है गेमिंग क्लब बनाए हुए हैं जहां पे बच्चे जाके एक VR हेडसेट का इस्तेमाल करते हैं, उसको वो वियर कर लेते हैं और उनको ऐसे लगता है कि वो जो गेम खेल रहे हैं वो एक्चुअल में उस गेम का पार्ट बन चुके हैं, लाइक वो खुद वो काम कर रहे हैं वहां पे जो गेम है जो एक्चुअल में उसके अंदर जो भी एस्पेक्ट यूज होता है। तो वीआर हेडसेट का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देती है जिससे लगता है कि ये जो है हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो लाइक इसी तरह है कि जस्ट लाइक हम रियल में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा इट इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इमिटेशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड वेयर पीपल कैन इंटरेक्ट इन एन अपरेंटली रियल और फिजिकल वे। एक ऐसा कंप्यूटर से बनाया गया निजाम होता है, सिस्टम होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि रियल वर्ल्ड
वेयर द पीपल कैन इंटरेक्ट, लोग इस तरह एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि लाइक इसी तरह लगता है कि जिस तरह जो है वो एक घर में, एक रूम में, एक ही टेबल पे बैठे हुए एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल पहले मैंने आपको बताई कि बच्चे जैसे कि गेम उनको वर्चुअल हेडसेट लगा के दे दिए जाते हैं और वो फील करते हैं कि हम लोग खुद वो गेम प्ले कर रहे हैं और हम खुद वो चीजें हैं, लाइक वो जो कार्टून बनाए हैं कोई भी उसका पार्ट है गेम का। सेम इसी तरह जो है वो हम कह लें कि मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन होती हैं। उस ऑनलाइन मीटिंग्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं, हमारे एम्प्लॉयज या फिर हमारे जो हमारे साथ काम करने वाले लोग होते हैं वो सारे के सारे दूसरी प्लेसेस पे बैठे हुए हर एक दूसरे को ऐसे देख रहा होता है जस्ट लाइक एक रूम में बैठ के मीटिंग चल रही होती है। तो एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना जिसके थ्रू हमें ऐसा ही लगे कि हम रियलिटी में काम कर रहे हैं। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें या इस्तेमाल की बात करें बेटा, तो दैट इज मोस्टली यूज फॉर ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेन करने में, इंटरटेनमेंट जस्ट लाइक जैसे मैंने गेमिंग की बात की, इसी तरह इंटरटेनमेंट यानी कोई ऐसी जो है वो एनिमेटेड मूवी बना देना, एनिमेटेड फिल्म बना देना, कोई ऐसा गेमिंग एक्सपेक्ट बना देना जिसके थ्रू इंटरटेनमेंट मिल सके। इन द ऑटो इंडस्ट्री यानी कि चीजों की तैयारी, जो ऑटो मोबाइल की तैयारी या जो हमारी दूसरी ऑटो मशीनरी की तैयारी आ जाती है। एजुकेशन की बात मैंने आपको की कि हम लोग ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग करते हैं। हम लोग घर बैठ के लेक्चर सुन रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में लेक्चर फिजिकली भी हो रहा होता है और वही लेक्चर हम लोग घर बैठ के जो है वैसे ही अपने लेक्चरार को देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, उसकी बोर्ड प्रेजेंटेशन भी देख रहे होते हैं। सारा कुछ हमें लाइव जो है वो हो रहा होता है, लाइव जिस तरह वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट हो जाता है, जिस तरह वो क्लास में बच्चों को चीजें मिल रही होती हैं वैसे ही आपके साथ इंटरेक्शन होता है। उसके बाद हेल्थ केयर की बात की जाए तो हम लोग अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेंसी करते हैं और वो सेम हमें डायग्नोसिशन या फिर हमारे साथ डिस्कशन ऐसे ही करता है जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास या डॉक्टर हमारे पास खुद आके घर में बैठा हुआ है। उसके बाद आर्किटेक्चर जो है वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं ट्रेनिंग के लिए। और टूरिज्म एंड मोर, टूरिज्म लाइक ऐसी जो है वो वर्चुअल रियलिटी चीजें क्रिएट करके कोई ऐसी जो है वो एड डिजाइन कर देना, एक ऐसी कोई एनिमेटेड एड डिजाइन कर देना जिसके थ्रू हम लोग अपने एरिया को जो कि बहुत अच्छा है उसको मजीद बेहतर बना के दूसरों के सामने पेश करना, जिससे लोग जो है वो उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट हों। लाइक जैसे पाकिस्तान के अंदर और दूसरे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो नॉर्दर्न एरियाज हैं हमारे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और लोग अट्रैक्ट होते हैं वहाँ की ग्रीनरी को देखकर ऐसी। तो ये सारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट इसी के थ्रू किया जाता है अगर हम लोग एड्स की बात करें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसकी फॉर्म है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? अनलाइक द वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी manages to merge the digital and the 3D components with an individual perception of the real world। इंडिविजुअल यानी अलग अलग, कहता है वर्चुअल, अनलाइक द वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की तरह नहीं, ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो मैनेज करती है कि मर्ज कर सके, मिला सके किन चीजों को, डिजिटल को एंड 3D कंपोनेंट्स को, जितने भी उस एनिमेटेड फंक्शन के अंदर, उस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सब को मिला के कोई भी ऐसा रियल वर्ल्ड इस्पेक्ट क्रिएट कर दें जिसके थ्रू जो है वो हम परसेप्शन, जिसका हम एहसास कर सकें कि वाकई हम महसूर हो चुके हैं, वाकई ये चीज ऐसी है, हमारे तस्वुरात के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो है वैसी चीज शामिल हो जाए। लाइक हमें ऐसे लगे कि वी आर इन द सेम परसेप्शन, हम इसी एहसास के अंदर शामिल। इट एम्स टू चेंज द परसेप्शंस बाय यूटिलाइजिंग वीडियोस। अब ये इस्तेमाल किन चीजों का करता है? वो वीडियोस का इस्तेमाल करता है, इन्फोग्राफिक्स, तस्वीरें ऐसी बना देता है, फोटोज, साउंड्स एंड अदर फीचर्स, यानी उसके अंदर ऐसी अच्छी से अच्छी चीजें ऐड कर देता है, ऐसी जो है इंसान को अपने यानी कह सकते हैं कि अपने हसार में लेने के लिए चीजें ऐड कर देता है जिससे जो है इंसान उन चीजों को बहुत पसंद करता है। जैसे लाइक बच्चे जो है वो कार्टून देखते हैं और वो कार्टूनों को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो कलरफुल होते हैं, क्योंकि वो हरकत ऐसी करते हैं, वो ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है वो खुश होते हैं, चीजों को महसूस करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद इसकी अगर हम लोग बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी इज नाउ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग गेमिंग। गेमिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड के अंदर चीजों को जो है वो शामिल कर बनाने में, या फिर उसके बाद जो है वो मेडिकल के शोबे के अंदर चीजों को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। पब्लिक सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है कि हमें जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू कुछ ऐसी चीजें तैयार करके दी जाती हैं जिसके थ्रू हम लोग सेफली काम कर सकें। एजुकेशन के अंदर
तालीम के अंदर बिल्कुल इसके इस्तेमाल आते हैं, ऐसे 3D एस्पेक्ट्स बनाए जाते हैं, ऐसे 3D इमेजेस बनाए जाते हैं जो कि हमें डिजिटली कंप्यूटर के अंदर या फिर हम लोग किसी भी मल्टीमीडिया स्क्रीन के ऊपर उनको शो करवा के हम क्या करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है। एंड अदर टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और दूसरी एंटरटेनमेंट जैसे कि मूवीज बनाना, ड्रामास बनाना और ऐसी कार्टून एक्शन मूवीज और सो ऑन, बहुत सारी ऐसी चीजें बना देना जिसके थ्रू जो है वो इंसान बहुत अच्छा फील करता है, यानी एंटरटेनमेंट फीचर क्रिएट करता है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने डिस्कशन की है, जो हमने टॉपिक्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड डिस्कस किए हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बेटा इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और खुद इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। जितना ज्यादा इल्म को बेटा फैलाएंगे उतना ज्यादा आपके पास भी इल्म आएगा और लोग इसको अच्छा समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। जज़ाकल्लाह।